और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। तहरीक इंसाफ़ के जीअं त फवाद चौधरी बि छॾियो, तमामु उनजो पार्टी जो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग माउथ पीस, ऐं 9 मई जो जेको मास्टर माइंड आहे उहो इमरान ख़ान आहे। इमरान ख़ान सभु रेड लाइन्स क्रॉस कयूं आहिनि, का माफ़ी जी गुंजाइश कोन्हे। ऐं मुल्क जे अंदरि इकॉनमी, मैशियत ऐं दुनिया जे अंदरि तमामु घणियूं तब्दीलियूं अचनि थियूं। अमेरिकन ब्लॉक, हेॾो रशियन, हेॾो चाइना ब्लॉक, उन में वॾी तब्दीलियूं आहिनि। पाकिस्तान पंहिंजो पाण खे किथे पोज़ीशन करे थो। मूंखे टेलीविज़न ते जॉइन कयो आहे, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार आहिनि, इकॉनमी जी एक्सपर्ट आहिनि, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मूंसां गॾु आहिनि। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? सर, डिफेंस, क्योंकि आपको पता है मैशियत अगर बेहतर होगी तो डिफेंस भी आपका बेहतर होगा। आपको पता है मैशियत दिन ब दिन खराब हो रही है, इकॉनमी हमारी, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इकॉनमी तो जहाँ तक मैं आपको याद है, मैं तो अपने काफी प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमें सिर्फ मैनेजमेंट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमें करंट एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा 30-35% कंट्रोल कर लेना चाहिए, गिराना चाहिए। सही। उससे बजट बैलेंसिंग हो जाएगी। और तीसरी बात यह कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो काफी गिर गई हैं। हमें चाहिए कि हमें उन लोगों को दोबारा राब्ते में रखना चाहिए ताकि वो वापस इंक्रीज हो सके। सही। और चौथी बात ऑफ कोर्स ये है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। सही। सर, जिस तरह आप G20 हो रहा है, उसके खिलाफ जिस तरह टर्की नहीं जा रहा, सऊदीया नहीं जा रहा, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह इंडिया ने एक प्रोग्राम अरेंज किया है और उसके हवाले से पूरा एरिया उन्होंने पूरा बंद किया हुआ है G20 के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसमें काफी पिछली दफा भी डिस्कशन हुई थी। मैं तो कोई 6 महीने से कह रहा हूँ कि ये उनका प्लान है, क्योंकि RSS का जो कश्मीर चैप्टर है उसके एजेंडा ये था कि 370 और 35A को रिवोक करके इसको यूनियन टेरिटरी बनाना है। उसके बाद से इंडिया मसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। सही। और ये G20 जो है ये उसी का एक हिस्सा है। और भी बहुत सारे काम वो कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है, दूसरी चीजें हैं, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने खोल दिया है कि जमीन भी खरीद सकते हैं बाहर के लोग आके। तो बाकी बात यह है कि 4 मुल्कों ने इनकार कर दिया आने से, लेकिन हमें अपनी आवाज को ज्यादा उठाना चाहिए। हमें फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए विद ईच कंट्री एज वेल एज विद यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। सही। आपको पता है कि डिप्लोमेटिक जो एक आपकी स्ट्रैटेजी है वो बेहतर है, आपको पता है, या इसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए अपनी डिप्लोमेसी को? देखिए, डिप्लोमेसी में जो हमें पढ़ाया गया, राइट, इट इज ए चेंजिंग ऑलवेज कांस्टेंट, वो एक नहीं रहती। अगर आज आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, डिप्लोमेसी का स्ट्रेटेजी बनाई है, कल के हालात चेंज होते हैं तो अपने आप को आपने चेंज करना। सही। तो इट इज एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि जैसे हालात बनते हैं उसके हिसाब से अपने मूव्स को भी आप चेंज करते जाए। सही। सर, जिस तरह पाकिस्तान चाइना की तरफ और चाइना रशिया, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि मैं कैंप पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहूं, लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। जिस तरह अमेरिकन का प्रेशर है, आपको भी पता है, IMF के ऊपर एक प्रेशर है, IMF ने कोई अभी तक कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की। अभी आगे जाके कोई प्रोग्राम एग्री होते भी हैं, नहीं भी होते। वजह यह है तभी IMF जो है पाकिस्तान को कोई रिलीफ पैकेज नहीं दे रहा। देखिए, मैं अंदर की बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन IMF जो है ना वो जरूर देखता है कि आगे जाके जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी। वो इलेक्शन को देख रहे हैं और वो डिले तो करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हमें IMF के बगैर प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि आप कब तक $1 बिलियन के लिए खवार होते फिरेंगे। ठीक है,
2-3 आपके मुल्कों ने उसको लिंक किया हुआ है, लेकिन आई थिंक जैसा कि हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट को ठीक करें, सही। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इंटरनली मिसमैनेजमेंट है, अपने हाउस को ऑर्डर करें। इसमें बहुत सारी चीजें, एक चीज तो नहीं होती ना। इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें होके एक नेशनल पावर बनती हैं। और सब क्योंकि आप जिस आपकी जो क्रेडिबिलिटी, आपका जो तजुर्बा है, आपने जो सर्व किया है, चीज़ें आपके सामने है। पहले दुनिया में कोल्ड वॉर होती थी, अब पोलराइजेशन है। जिस तरह कोल्ड वॉर को रोकने की कोशिश की जा रही थी, अब पोलराइजेशन को रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही। यानी कि ब्लॉक दो बन रहे हैं, आपको पता है। एक ब्लॉक में अमेरिका है, जापान है, काफ़ी ऐसे ममालिक हैं, दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है। ये ख़तरनाक होगा। देखिए, मैं तो ये पहली बात है, ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए पोलराइजेशन, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। सही। पोलराइजेशन नहीं है, यू आर वर्चुअली इन ए हॉट वॉर। यानी यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, सही। उसमें सिर्फ यूक्रेन नहीं है, पूरा EU शामिल है, उसके पीछे अमेरिकन शामिल हैं, उसके पीछे इवन जापानीज सपोर्ट शामिल है, कि पूरा जो है ब्लॉक बन गया है। और वो उसकी एक्सटेंशन ग्लोबल इन्फ्लेशन में आ रही है, सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, फिस्कल प्रॉब्लम आ रहे हैं, और EU के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, उनकी अपनी डायसेंशंस हैं। और दूसरी तरफ चाइना रशिया का जो एक एग्रीमेंट्स हुए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसमें इस लड़ाई को अभी जैसे कि अमेरिकन ने फैसला किया है कल कि F-16 जो है वो दिए जाएंगे यूक्रेन को, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका मतलब दे वांट के इसको ज़रा और आगे एस्केलेट किया जाए, और उसका इम्पैक्ट जाहिर है हम पे भी पड़ेगा। जहाँ तक हमारे पड़ोसी इंडिया है, वो दे आर ट्राइंग टू प्ले डबल गेम, वो उधर भी हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि आवाज़ें उठने लगी हैं अमेरिका में भी, यदि इंडियन गवर्नमेंट को अपना स्टांस को क्लियर करना चाहिए। गो जयशंकर का कल या परसों का स्टेटमेंट ये है, हम तो वो फैसला करेंगे जो हमारे मफाद में हो। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक जो टाइम दिया ब्रेक हम